गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इसमें हमने पहले डिस्कस किया था कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हमारा दो प्रोसेस होंगी, एक होगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरा होगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो पहले हम बात करने जा रहे हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। सो इसके अंदर क्या होता है, इनकम्प्लीट, हम एनारोबिक में पढ़ चुके हैं। इसके अंदर इनकम्प्लीट जो है ऑक्सीडेशन होता है, यानी पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है फूड का। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है फूड का, ये हम पढ़ चुके हैं, यानी पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है फूड का। सो किसके अंदर होता है ये होता है ईस्ट एंड बैक्टीरिया। ठीक है, क्या क्या बनता है हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या बन गया था हमारा, हमने ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड था, उससे हमने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनाए थे। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, ये हमने बना लिया था। अब आगे इसको आगे कंटिन्यू करना है कि पायरुविक एसिड का क्या होगा, ये प्रोसेस कहाँ पर होगी। ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर ही होगी, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती। जब ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बन गए जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, तो ईस्ट और बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, इस पायरुविक एसिड से एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या बनता है, एक तो बनता है इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इथाइल अल्कोहल भी 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड है तो 2 मॉलिक्यूल्स इथाइल अल्कोहल बनेंगे और 2 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये तो होगा। अब और क्या प्रोसेस होगी, क्योंकि ये 2 कार्बन कंपाउंड है, ये 3 कार्बन कंपाउंड था, इसलिए एक कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, तो ये इक्वल हो गया, 3 कार्बन इक्वल हो गए, क्योंकि ये 3 कार्बन था तो 2 कार्बन ये हो गए और 1 कार्बन ये हो गया, तो ये इक्वल हो गए। अब इसमें एनर्जी जो हम बोलते हैं कि इसमें जो एनर्जी निकलती है, बेसिकली वो एनर्जी कहाँ से आती है, वो एनर्जी हमें जो इसके साथ 2 ATP एनर्जी आती है। ठीक है, ये 2 ATP एनर्जी कौन सी है, यहाँ पर नहीं बन रही। ये 2 ATP एनर्जी वही है जो ग्लाइकोलाइसिस में बनी थी। जो ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP का जो नेट गेन हुआ था, ये वही एनर्जी है। ये 2 ATP ही रहते हैं, यहाँ पर नहीं बनती एनर्जी। यहाँ पर कोई ATP की फॉर्मेशन नहीं होती है पायरुविक एसिड से अल्कोहल बनने में या पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनने में। ये 2 ATP जो हम बोलते हैं बन रहे हैं, वो 2 ATP वही हैं जो ग्लाइकोलाइसिस में नेट गेन हुआ है 2 ATP का। आपको अगर याद हो तो 2 ATP यूज़ होते थे, 4 ATP बनते थे, 4 में से 2 माइनस कर दिया तो 2 ATP का नेट गेन होता है। तो यही 2 ATP हैं जो इसमें बनते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। यहाँ पे कोई ATP नहीं बनता। हाँ, अब ये बात होगी कि वहाँ पर तो NAD जो है, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो NAD जो रिड्यूस हुआ था वो तो ऑक्सीडाइज होगा ETS में जाके, पर यहाँ पर तो ETS होगा नहीं। एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ETS तो होता नहीं है। ठीक है, इसमें ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो होता नहीं है, तो इसमें NAD कैसे जो है बनेगा वापस से, ये कैसे बनेगा वापस से, NAD कैसे ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि ये तो रिड्यूस हो गया है ग्लाइकोलाइसिस में। तो यहीं पर ये इसके 2 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो बने थे हमारा NAD 2NADH प्लस 2H प्लस, ये यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो जाता है 2NAD प्लस में। तो वापस से तैयार हो गया साइकिल को कंटिन्यू कराने के लिए। ये क्या हो गया यहाँ पर, ऑक्सीडाइज। जो एरोबिक रेस्पिरेशन में ETS में जाके ऑक्सीडाइज होता है, वो इसमें यहीं पर ही ऑक्सीडाइज हो जाता है दोबारा से साइकिल को कंटिन्यू कराने के लिए। और आपको ध्यान रहना चाहिए कि ATP कहाँ बनते हैं, ये 2 ATP का जो नेट गेन ग्लाइकोलाइसिस में हुआ था वही 2 ATP इसमें मिलते हैं, यहाँ पे नहीं बनता। ये तो बात हो गई अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की। अब हम बात करते हैं यहाँ पर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो सेकेंड हमारा आ जाता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। हाँ, यहाँ पर मुझे एक चीज़ और बतानी है अभी, 1 मिनट। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, देखो यहाँ पर जो ये हमारा बन रहा था, ये इथाइल अल्कोहल, ये जो बन रहा था, ये अल्कोहल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो रहता नहीं है। क्या होता है, ये एक्सक्रीट हो जाता है।
ये एक्सक्रीटेड हो जाता है, बाहर निकल जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा अगर एक्यूमुलेट होगा तो इसकी डेथ हो सकती है ईस्ट की। तो कितने तक रह सकता है, खाली 13% तक। इससे अगर ज़्यादा पहुँचेगा, 13% से अमाउंट इसका ज़्यादा होगा तो ईस्ट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो बेवरेजेस में कितने परसेंट तक रह सकता है, 13% तक, क्योंकि इसके ज़्यादा एक्यूमुलेट अगर होगा, इससे ज़्यादा कंसनट्रेशन होगी तो उसकी माइक्रोब्स की डेथ हो जाती है। तो जितना बेवरेजेस में, अगर ये आपसे पूछते हैं कि कितना अमाउंट रहता है, तो 13% अमाउंट है जो बेवरेजेस में हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा होने पर, जैसे ईस्ट है, ये है, इनकी डेथ हो सकती है, जो हार्मफुल होता है। अब आ जाते हैं हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। सो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होगा, सेम वही प्रोसेस। पहले ग्लूकोज जो बना था, जो 6 कार्बन कंपाउंड था, वापस से वही 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड जो 3 कार्बन कंपाउंड है। अब ये पायरुविक एसिड से क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। ये कब बनता है, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन का अमाउंट इनएडिक्वेट होता है, तब ये बनता है लैक्टिक एसिड। अब ये लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती। ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, तो इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स थे, तो लैक्टिक एसिड के भी यहाँ पर क्या बन जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर भी जो हमारा ये NADH ऑक्सीडाइज हुआ था, यहाँ पर ये भी ऑक्सीडाइज होगा, यहीं पर 2 NADH प्लस H प्लस बन गए 2 NAD प्लस, ये भी यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो गया। और जो एनर्जी वहाँ पर मिली थी हमको 2 ATP जो ग्लाइकोलाइसिस से, वही 2 ATP इसके अंदर भी हैं। यहाँ पर कोई एनर्जी इसमें, यानी कोई ATP नहीं बन रहा, ये वही 2 ATP हैं जो ग्लाइकोलाइसिस में बने थे। ठीक है, तो ये है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये हमारे अंदर कब होता है, बहुत ज़्यादा, जब हम विग्रस एक्सरसाइज करते हैं। विग्रस एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो हमारे अंदर जब ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है, तो उस टाइम पर क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड। जब ये लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होने लगता है तो हमारे को क्रैम्प्स आते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन के 2 टाइप्स हैं, कि जब हमारे अंदर कब लैक्टिक क्रैम्प्स कब आते हैं, जब लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है। जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, उस टाइम पर ऑक्सीजन का अमाउंट उतना ज़्यादा नहीं होता है, तो उस टाइम पर ये लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है और उस टाइम पर हमको क्रैम्प्स आते हैं। सो ये लैक ऑफ ऑक्सीजन या इनएडिक्वेट अमाउंट होता है ऑक्सीजन का, तब पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी 3 कार्बन है, इसलिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती, और 2 ATP वही हैं जो ग्लाइकोलाइसिस से आते हैं। ये NAD ऑक्सीडाइज हो गया वापस से साइकिल को कंटिन्यू कराने के लिए। तो ये हो गया हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।